बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम्स डिस्कस करेंगे। उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। देखिए, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में कुछ वजाहत बताई गई है। अ मेथड यूज टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और स्मॉल नंबर्स इन अ मोर मैनेजेबल फॉर्म। एक ऐसा मेथड जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को मैनेजेबल फॉर्म में लिखने के लिए। मैनेजेबल फॉर्म यानी आसान तरीन तरीके से शक्ल में लिखने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं ना, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं। मैनेजेबल फॉर्म का मतलब है आसान तरीन। ओके, अब देखें इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन के। हम लोग साइंस में भी यूज़ करते हैं, इंजीनियरिंग में भी, और भी काफ़ी जो है ना आपके पास फील्ड्स हैं जिसमें ये साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल होता है। आगे है बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन को लिखते कैसे हैं, इसका एक स्पेशल तरीका है। देखिए, हाउ टू राइट अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी ये मैंने एक जर्नल फॉर्म लिखी है, ए लिखा है, फिर मल्टीप्लाई, फिर 10 की पावर में कोई n नंबर है। यहाँ पर मैंने बताया भी है, ये देखें, ये जो a है ना, ये कोफिशिएंट है, सही है, इसको बेस भी बोलते हैं। अभी यहाँ पर देखें आपके पास क्या है, ये जो n है ये इंटीजर भी बोला जाता है इसको, और पावर भी बोला जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है। हम लोग आगे जाके जो है ना, फिर आपको आसानी होगी एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 2.1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, आपने जस्ट उनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, ये देखें, ये लिखा हुआ है आपके पास एक नंबर, इसको हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। अभी देखिए, यहाँ पर आपको बिल्कुल भी पॉइंट वगैरह तो नहीं ना नज़र आ रहा। जिस नंबर में आपको पॉइंट नहीं नज़र आएगा, इसका मतलब है पॉइंट आपके पास लास्ट डिजिट के पास होगा, यानी इधर पॉइंट है ज़ीरो के आगे। आपने लेके जाना है पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से क्या मुराद है, यानी आपके पास जो फर्स्ट डिजिट हो ना, पॉइंट जहाँ पर आप लगाएंगे वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए, मैं पॉइंट को पीछे लेकर आ रहा हूँ, इधर लेकर आ सकता हूँ नहीं, क्योंकि इसके पीछे ज़ीरो है। ऐसे चलते 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 मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे 2 पॉइंट। अब आगे 0 0 है, 0 0 लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, और नंबर के आगे पॉइंट आ गया तो लिखें बेशक ना लिखें, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। हम लोग चले रहने देते हैं, हम कहते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हमने यहाँ पे पावर लिखनी है। आप देखें कितने स्टेप्स बैक आए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जब पीछे को आते हैं ना, तो प्लस में पावर लिखते होते हैं, और ये आपका क्या है, आंसर है। सिंपल सा आंसर है। ओके, अभी अगला क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें, सेकंड पार्ट है, इसमें भी पॉइंट कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो पॉइंट कहाँ पर है, लास्ट पर। इधर से हम लोग फिर कहाँ पर लेकर आएंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पर। यहाँ पर लेकर आऊँगा, नहीं, ये तो फर्स्ट नंबर तो नहीं है। देखें, 9 जो सा ज़ीरो नहीं है, नंबर है एक, लेकिन फर्स्ट नॉन ज़ीरो पर लेकर आएंगे। यहाँ से आप लोग लेकर आएंगे इधर 4 के पास, इसके पीछे जस्ट एक डिजिट होना चाहिए फर्स्ट, तो ये हो जाएगा 4 पॉइंट। अब देखें, आगे 2 नंबर लिखे हुए हैं, ये हमें लिखने पड़ेंगे। 0 0 होते तो बेशक ना लिखते। ओके, अब ये 0 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई लगाएं, और 10 की पावर कितने स्टेप पीछे हैं, 1 2 3 4, तो 4 लिख दें, सही है। ये आपका आंसर आ गया। आगे है, ये देखिए, अभी यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है, हमने कहाँ पे जाना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट पे। तो ये तो आगे आएंगे तो 0 आ गया, फिर इधर आएंगे 0, तो इसका मतलब हम 4 के पास जाएंगे, तो 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब हमने पावर जो है ना नेगेटिव में लिखनी है। देखिए, जब आगे को जाना है तो आपने जो पावर है वो माइनस में लिखनी है। 1 2 3, तो माइनस की 3 आ गई, ये आपका आंसर है। इससे आगे है आपके पास, देखें कहाँ पर जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आएगा पॉइंट। तो 9 के आगे कुछ भी नहीं है, तो पॉइंट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे पॉइंट लगा के क्या लिखना है, कुछ भी नहीं, तो आप जस्ट लिख दें 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर। कितने स्टेप आए देखें, 1 2 3 4 5 6 7, तो आगे को गए हैं माइनस का 7। अभी ये देखें, पॉइंट यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, तो इसका मतलब लास्ट पर है, 3 से आगे हम पीछे लेकर आएंगे फर्स्ट 0 पर, तो 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर। एक स्टेप बैक आए हैं ना, तो 1, पीछे को आते हैं तो 1, और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा।
7.3 लिखेंगे। अब गौर करें, पीछे हमने फॉर्मूला एक पढ़ा था, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। देखें बेसिस सेम है ना, ये 10 है, इधर भी 10 है, तो पावर्स क्या हो जानी है, ऐड हो जानी। 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। तो ये आपका आंसर है। और लास्ट स्टेप भी बहुत आसान है, पॉइंट आगे जाएगा 6 के आगे, तो 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, एक स्टेप आगे गया है तो -1, और ये 10 की पावर 2 एज इट इज आ जाएगा। अभी 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, बेस सेम है, पावर्स प्लस करवाएं, 2 में से 1 गया तो 1, ये आपका क्या है, आंसर। तो जस्ट प्रैक्टिस है, आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। आपने जस्ट ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख देने। अब आपको साइंटिफिक नोटेशन में दिए गए हैं ना, आपने ये पॉइंट वगैरह खत्म कर देने, ये 10 की पावर, जस्ट सिंपल एक नंबर लिख देना है। तो हम अभी पढ़ के आए हैं, देखें 10 की पावर 2 है, +2 है ना, तो पॉइंट किधर जाएगा आपके पास, यहाँ से 2 स्टेप्स आगे चला जाएगा। सिंपल क्वेश्चन पहला, यानी 8 था ना, वो कह रहे 10 की पावर 2, तो 2 स्टेप्स आपने आगे चला जाना। पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 4 के बाद। तो लास्ट पे तो हम पॉइंट लिखते ही नहीं है, तो लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर है। आगे आपके पास क्या है, 3 × 10⁻⁵, तो 3 लगा के आपने 5 जीरो लगा देने, 1 2 3 4 5। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखें -2 है। अब इसका मतलब है 2 स्टेप्स हमने बैक जाना है, हम लिखेंगे 15। अभी देखें पॉइंट आपके पास इधर है ना, इधर से 2 स्टेप्स बैक जाएंगे, यानी इधर से 1, एक तो यही लिखा गया है, एक अपने पास से 0 लगा दें और पॉइंट लगा दें, और ये 0 आ गया। सही है, ये आंसर आ गया आपका। ओके, अब आगे है आपके पास, देखें 7 है, तो 7 स्टेप्स आगे जाना है पॉइंट ने, ये लिख लिया नंबर। यहाँ से हम आगे जाएंगे ना, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 7 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका आंसर। अभी ये है 5 क्वेश्चन, देखिए -6, तो इसका मतलब है 6 स्टेप्स पीछे जाएंगे। थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं क्योंकि माइनस पीछे आने हैं। यहाँ पर पॉइंट था ना, तो 6 स्टेप पीछे है, एक तो यही हो गया, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे पॉइंट लगा दें और पॉइंट से पीछे अपने पास 0 लगा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर है आपका। और ये क्वेश्चन है आगे, अभी -5 है, फिर 5 स्टेप्स हमने बैक जाना है, आप 4 लिखें और 5 स्टेप्स बैक आए, पॉइंट कहीं पे भी नहीं है तो इधर होगा ना 4 के आगे, तो 5 स्टेप पीछे आए, एक तो यही हो गया 4, 1 2 3 4 5, पॉइंट लगाया 0, और ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। जस्ट आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना है, यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख देना है। ओके, देखें 3 लिखा, कितने हैं 10⁸ तो 8 जीरो लगा देने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका आंसर है। बिल्कुल आसान तरीके से, वही जो पीछे क्वेश्चन करके आए वही है। ठीक है, जस्ट इसकी स्टेटमेंट बड़ी है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये आपके पास सर्कमफेरेंस दिया गया है मीटर्स में। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन वगैरह, इस नंबर को आपने क्या कर देना है साइंटिफिक नोटेशन में। अभी तो आप पीछे करके आए हो, साइंटिफिक नोटेशन में कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, देखिए पॉइंट कहीं पे भी नहीं ना नजर आ रहा, तो पॉइंट ने चले जाना है फर्स्ट नॉन जीरो पर, यहाँ पर 4 के पास आ जाएगा, तो लिखें कितने स्टेप्स पीछे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो 4 पॉइंट। अभी मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी मसला इसमें यह है 0 0 के बाद कोई नंबर्स आ गए हैं, तो हमें 5 तक तो लिखने ही पड़ेंगे। आगे सारे 0 0 चल रहे हैं, वो लिखें बेशक ना लिखें, तो हम लिखेंगे 4.0075। अब अगले 0 रहने देते हैं, ये वाले 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने स्टेप्स आया था देखें, 3 4 5 6 7, पीछे को आया ना, तो क्या आता था पीछे को आए तो प्लस का 7, ये आपका आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास,
द डायमीटर ऑफ मार्स इज अबाउट, ये डायमीटर दे दिया गया मार्स का, और वो कह रहा है इस नंबर को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, लिखें 6। स्टैंडर्ड फॉर्म में पॉइंट वगैरह नहीं ना होता, तो ये लिखा हुआ है 3, इसका मतलब है आपने 3 स्टेप्स आगे जाना है इस हिसाब से। तो हम पॉइंट यहाँ पर है, 3 स्टेप्स आगे जाएंगे तो पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो 777.9 किलोमीटर, ये आपका आंसर। सॉरी, पीछे मैं यूनिट लगाना भूल गया हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में ये था मीटर था, तो आपने यहाँ पर मीटर लगा देना, ओके। उससे अगले में भी ये पिछला जो सा था इसमें भी मीटर था, तो मीटर आपने लाजमी लगाना। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसका, क्वेश्चन नंबर 6। देखें, द डायामीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, ये डायामीटर आपको दे दिया गया किलोमीटर्स में ज़मीन का, ठीक है। आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ज़रा गौर करें, 10⁻⁴ है ना, तो पॉइंट ने 4 स्टेप्स आगे जाना है, यहाँ से 4 स्टेप्स, 1 2 3 4, 6 के बाद आएगा, और लास्ट पे पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो जस्ट आंसर क्या आ जाएगा, 12756। 12756, ये बच्चों हमारा क्या आ गया, आंसर। ओके, ये एक्सरसाइज 2.1 ख़त्म हो गई है।